नमस्कार दोस्तों। भारत एक प्राचीन देश है। हमारे देश भारत में प्राचीन काल में अनेक वीर योद्धा हुए हैं। इनमें महाराणा प्रताप हमारे देश के वीरों के शिरोमणि हैं। महाराणा प्रताप ने कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार किया था, परंतु वे अकबर के आगे नहीं झुके। अकबर ने उनके पास कई बार अपने मंत्रियों को उनके पास भेजा, परंतु अकबर के आगे वह झुकने को तैयार नहीं हुए और अपनी जिद पर अड़े रहे, जिसका परिणाम था हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कहाँ रहे और उनका पर्वतीय जीवन कैसा था, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। हल्दी घाटी लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप कहाँ पहुंच गए थे? सीधे पहाड़ों में, जहां अन्न पानी और औषधियां थी। वहां पहुंचकर उन्होंने घायल सैनिकों का इलाज करवाया, क्योंकि इन्हीं के साथ वे दुश्मनों से लड़ने वाले थे। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध से पहले महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी सेना को युद्ध में नहीं लगाया था, क्योंकि वह जानते थे कि एक ही समय में युद्ध करना और उसे खत्म करना ठीक नहीं है। युद्ध को जितना हम लंबा खींचेंगे उतना ही दुश्मन को नुकसान होगा और वह यहाँ से भाग जाएगा। इसलिए उसने अपने बहुत सारे सैनिक, दवाइयाँ, खाने का सामान पहाड़ों में छिपा दिया था। तो ये उसी के बारे में है, क्योंकि जो उनके घायल सैनिक थे, वे उनको वहां पर ले गए और उनका पहले उन्होंने इलाज करवाया। यह स्थान निर्जन वन में था, जहां मुगलों का पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पहले से उन्होंने रसद और अन्य सुविधाओं को जुटा कर रखा था। कुछ दिन उन्होंने यहाँ रहकर अपने घायल सैनिकों का इलाज करा के उन्हें स्वस्थ बनाया। इसके बाद उन्होंने गिरवा के पहाड़ों पर सैनिकों को नियुक्त किया, जिन्होंने गोगुंदा में जो मुसलमानों की सेना थी उनकी रसद बंद कर दी। मुगल सेना यहाँ कैद होकर रह गई, क्योंकि उनके पास खाने की कमी हो गई थी। वे अपने ऊंट और घोड़ों से अपनी भूख मिटाने लगे थे। बहुत सारे भूख के मारे मर गए थे। विवश होकर मुगल सैनिक छिपकर वहां से भागे। जब अकबर को इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने मान सिंह और बदायूं को बहुत बुरी तरह से बेइज्जत किया। इस तरह महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहकर मुगल सेना के दांत खट्टे किए, परंतु महाराणा इतने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने तथा गोडवाल उन्होंने महाराणा कुंभा वाली नीति अपनाई। उन्होंने कुंभलगढ़ से लेकर सहाड़ा तक तथा गोडवाल से लेकर आसिर तक भैंस दो उन्होंने सारे पर्वतों पर अपने नाके स्थापित कर दिए। उन्होंने अपने विश्वस्त भीलों को बसा दिया, ताकि वे दिन रात मेवाड़ की चौकसी करते रहें, ताकि दुश्मन अंदर न घुस सके। इन भीलों में उनके अपने सैनिक भी थे, जो मुगलों को अंदर आने से रोकते थे। यह सब करने के लिए महाराणा प्रताप को पहाड़ी गुफाओं में रहना पड़ा था। उन्होंने कठिनाइयों और असुविधाओं को अपने जीवन का ही हिस्सा बना लिया था। यह एक नई युद्ध नीति थी, क्योंकि मुगल सैनिक मैदानों में लड़ने के आदी थे और महाराणा प्रताप अपनी छोटी सी सेना के साथ छापामार युद्ध करते थे और पर्वतों में गुम हो जाते थे। इसलिए अकबर ने अपने कई सेनाध्यक्षों को मेवाड़ की तरफ भेजा, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। यहाँ तक कि खुद अकबर भी गोगुंदा आया और इधर उधर महाराणा प्रताप की तलाश की और थक हार कर वह गुजरात की ओर निकल गया। महाराणा प्रताप को यह सफलता केवल नाकाबंदी से नहीं मिली, बल्कि यहाँ रहने वाली प्रजा ने भी उनका साथ दिया। महाराणा प्रताप का गुफाओं में रहना और कठिन जीवन देखकर उन्होंने बड़ी प्रेरणा मिली। एक ताम्रपत्र के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि महाराणा प्रताप इस पर्वतीय जीवन में एक लुहार के घर कई दिनों तक रहे थे। उनके इस आतिथ्य के कारण
उन्हें उनके सम्मान में उनको खेती की भूमि दी गई थी, जो उनके वंशजों के पास आज भी है। महाराणा के पर्वतीय जीवन काल में वे स्थान जहां महाराणा के आदेश भर से वे अपनी फसल जला देते थे ताकि दुश्मन को अनाज न मिल सके। ये गांव थे पीपली, ड्रेलान, टिक्कड़ आदि, जो उजड़ गए थे। उनको फिर से बसाया, लोगों को खेती की जमीन दी गई। महाराणा उदयपुर के अपने महलों को छोड़कर दुश्मनों से लड़ने के लिए उन्हें कठिन पर्वतीय जीवन को उन्होंने चुना। उन्हें अपने आराम की फिक्र नहीं थी, बस वे मेवाड़ को स्वतंत्र कराना चाहते थे। इस प्रकार जब मेवाड़ की हालत सुधरती चली गई तो प्रताप ने सहाड़ा के जिले में एक पर्वतीय भाग जिसमें राठौड़ रहते थे और जिसे छप्पन का इलाका कहते हैं, लूणा चावड़िया को परास्त करके उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। यह भाग चारों ओर से ऊंची पर्वतमालाओं से घिरा हुआ था, जिसमें घने जंगल तथा पर्वतीय घाटियों और नाकों का बाहुल्य था। सन 1585 में महाराणा ने इस भाग में चावंड नाम की एक पहाड़ी कस्बे को अपनी राजधानी बनाया। उनके जीवन काल तक ही नहीं, उनके सुपुत्र अमर सिंह के राज्यकाल में 1615 ईस्वी तक चावंड मेवाड़ की राजधानी बनी रही। यहाँ प्रताप ने अपने महलों का निर्माण करवाया तथा उनके आसपास सामंतों की हवेलियां बनवाई। महलों के खंडर आज भी बताते हैं कि उनमें विलासिता या वैभव का कोई दिखावा नहीं रखा गया था। उनकी बनावट में सरल जीवन तथा सुरक्षा के साधनों को प्रधानता दी गई थी। जगह जगह मोर्चों की सुविधाएं, निकल कर भागने की व्यवस्था और सादगी पर अधिक बल दिया गया था। जो आसपास के मकानों के भग्नावशेष दिखाई देते हैं, उनमें मिट्टी, पत्थर, बांस आदि का प्रयोग स्पष्ट है। खुले चबूतरे, घुड़साल, आंगन आदि इन महलों के मुख्य भाग थे। इन्हें ऊंची नीची भूमि पर अनिश्चित रूप से बना दिया गया था। राजप्रसाद तथा हवेलियों के खंडरों को देखने से प्रतीत होता है कि शासक तथा अधिकारी वर्ग के मकानों में कोई विशेष अंतर नहीं था। यदि कोई अंतर था तो वह उनके आकार मात्र का था। प्रताप का अंतिम जीवन इसी पर्वतीय भाग में समाप्त हुआ था। चावंड से 1.5 मील के अंतर पर बरनौली गांव के पास रहने वाले एक छोटे से नाले के तट पर महाराणा का दाह संस्कार किया गया था, जहां पर एक स्मारक बनाया गया है। आज यह स्मारक एक बांध के गर्भ में है। बड़े प्रयत्नों के बाद यह स्मारक पानी से ऊपर उठाया गया है, जो उस निर्भीक स्वतंत्रता के पुजारी की हमें याद दिलाता है, जिसने पर्वतीय जीवन बिताकर तथा कठोरता का हंसकर सामना किया था। अपने देश की मान और मर्यादा को उन्होंने बढ़ाया था। तो दोस्तों, ये थे महाराणा प्रताप के जीवन के वे अंश, जो उन्होंने बड़े ही कठिन जीवन जिया था। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।